नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मित्रों, आज तारीख है 5 जून 2024 और दिन है बुधवार। और आज हम सबके लिए यानी कि पूरे विश्व के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस। हमने अपनी ज़रूरतों के लिए अंधाधुंध वनों की, पेड़ों की कटाई करके प्रकृति के साथ छेड़छाड़ तो की ही, और छेड़छाड़ करने के बाद निश्चित रूप से विनाश को आमंत्रित किया है। और इस विनाश से बचने का केवल एक ही तरीका है, जितना संभव हो पेड़ लगाएं और पेड़ों की सुरक्षा करें। ये हमारा कर्तव्य नहीं, हमारी ज़रूरत है। पूरे विश्व में पेड़ों की कटाई तो जारी है, लेकिन पेड़ लगाने के बाद उसका जो है देखभाल करना, उसका रखरखाव करना, उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया जा रहा। पहले सड़कों के दोनों तरफ वन विभाग लगातार पेड़ लगाता था, परंतु अब लगातार हाईवे का निर्माण तो सरकार कर रही है, लेकिन उन हाईवे जितने भी बन रहे हैं, नेशनल हाईवे, इंटरनेशनल हाईवे जो भी बन रहे हैं, कॉरिडोर भी बन रहे हैं, और मशीनीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, परंतु पेड़ों की तरफ ध्यान लगाना वन विभाग पता नहीं क्यों निष्क्रिय सा हो गया है। पेड़ लगा तो देते हैं, एक पेड़ को 10 जने मिल करके फ़ोटो तो खिंचा लेते हैं, लेकिन उसको 1 साल बाद उसकी अगर देखा जाए तो वहाँ कोई पेड़ नहीं मिलता, फिर से फ़ोटो खिंचाने के लिए उसी जगह पहुँच जाते हैं। इससे दूर हमें स्वयं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचना है, नहीं तो जीवन यापन धीरे धीरे निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएगा। उद्योगपति हो सकता है कुछ समय के लिए विभिन्न संसाधनों के द्वारा जीवित रह सकें, लेकिन किसान, मजदूर और जो गरीब तबका है जो गांव में रहता है, उसका जीवन निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए पेड़ों का लगाना। दोस्तों, पेड़ शीतलता देते हैं और शीतलता से मेघ बरसते हैं, ये हमने बचपन में पढ़ा था। और शीतलता से मेघ बरसते हैं, और शीतलता ही नहीं रहेगी तो बारिश नहीं आएगी, बारिश नहीं आएगी तो पानी की कमी भी होगी, और अगला जो विश्व युद्ध होगा ना दोस्तों, वो पानी के लिए होगा, ये ध्यान रखना। तो अगर इसको मेरा निवेदन समझें, मैं कोई आपको आदेश नहीं कर रहा हूँ, मेरा ये निवेदन है, और मैं भी लगाता हूँ, आप भी लगाइए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, आज लगा करके कुछ लोग तो दिखावे के लिए आज पर्यावरण दिवस मनाएंगे। इतनी भयंकर गर्मी में पेड़ कहीं रुक पाएगा? तो ये दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपना हम करते भी हैं, किसान सबसे ज़्यादा पेड़ लगाता है, और हमें दिखावे की आवश्यकता नहीं है। जो लोग दिखावा करते हैं उनको दिखावा करने दीजिए, हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, हमें करना भी चाहिए। आज अगर हम भावों की बात करें तो आज दिल्ली आज़ादपुर मंडी में केवल 82 गाड़ियाँ हैं, लेकिन कल बहुत कम 72 गाड़ियों के होते हुए भी 16 बैलेंस बच गए, क्योंकि शुरुआत में रेट बहुत अच्छे थे गाड़ियों की कमी को देखते हुए, लेकिन जब बाद में बैलेंस बच गया तो रेट वापस वहीं के वहीं आ गए, और आज भी रेट वही है। चिपसोना 1000 से 1100 रुपये, सूखा जो आ रहा है बढ़िया क्वालिटी का, और जो गीला आ रहा है वो 950 से 1050, गुल्ला चिपसोना का 900 से 950, सूर्या 1100 से 1200, एक्स्ट्रा सुपर सूखा छटा हुआ 1300 तक, कल 1400 तक भी बिका सुबह सुबह, लेकिन बाद में फिर वो रेट वहीं आ गए। गुल्ला 1000 से 1050 सूर्या का, 37 900 से 1000, एक्स्ट्रा सुपर 1050 तक ये गीला है, सूखा 1050 के आसपास बिक जाता है। ख्याति पुखराज 800 से 900, 302 900 से 950, गुल्ला इनका 100 रुपये की कम कीमत से बिकता है, ये पैकेट की रेट है। संभल का डायमंड 1050 से 1200, और पंजाब का आलू 950 से 1050 डायमंड, T7 उत्तर प्रदेश का गीला 1000 से 1100, और LR यूपी का 950 से 1000 रुपये के पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। कानपुर की बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में 3797 40 से 42 गाड़ियों के बीच की आवक है। 3797 छट्टा 19 से 20 रुपये किलो, हल्का 16 से 18 रुपये किलो, हाइब्रिड 17 से 19 रुपये किलो, हल्का हाइब्रिड 13 से 16 रुपये किलो, गुल्ला 15 से 17 रुपये किलो, हल्का गुल्ला 12 से 14 रुपये किलो, सीना थालू 22 से 23 रुपये किलो, हल्का 20 से 21 रुपये किलो। ये हैं दोस्तों। बाकी जो सिंदूरी 19 से 22 रुपये किलो, लौकर 18 से 19 और 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बाराबंकी में चिपसोना 22 से 23 रुपये किलो, हल्का 20 से 21 रुपये किलो, राजेंद्र वन 20 से 21 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 18 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है।
अब एक बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि विश्व स्तर पर आलू के अंदर रिसर्च की जो बात करते हैं, आलू में लगातार न केवल भारत के ICAR और CPRI ये रिसर्च करते हैं, बल्कि विश्व लेवल पर भी संस्था जो है आलू में लगातार नई नई रिसर्च करती रहती है, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमें पानी की कमी देख रहे हैं तो पानी की कमी वाले प्रजाति की आवश्यकता है, जो कि हमारे यहाँ कुफरी थार का विकास हो ही चुका है, आपको हमने बताया था। अब जो नई आवश्यकता है किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा सर्वाधिक अगर आपने आकलन किया होगा तो हम जो आलू पे खर्चा करते हैं लेबर और बीज के अलावा, सर्वाधिक और सबसे बड़ा जो खर्चा है हमारा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड पर सबसे ज़्यादा। फंगीसाइड हम बार बार स्प्रे करना होता है, और उसके बाद भी जिस तरह से हमने देखा पिछले दिनों पंजाब में ही नहीं केवल उत्तर प्रदेश में भी लेट ब्लाइट का जो प्रकोप देखा, उसकी वजह से काफ़ी किसानों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। पूरे किसानों की फसल बर्बाद हो गई। हालांकि उसी की वजह से आज जो आपको लाभ मिल रहा है वो उसी की वजह से है। लेकिन हम एक बात ध्यान रखें, कम मात्रा में आलू करें लेकिन उसको पैदावार ठीक करें उसकी, तो हम लाभ उठा पाएंगे। हम खेत की एक एक इंच भूमि में आलू तो पैदा कर लेते हैं, और उसको बचाने के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, और फिर वो आलू जो है बहुत अधिक मात्रा में जब पैदा हो जाता है, कोल्ड स्टोर तो फुल हो जाते हैं और कोल्ड स्टोरेज मालिक तो पैसा कमा लेते हैं, लेकिन नुकसान होता है तो किसान भाइयों हम लोगों का और आप लोगों का नुकसान होता है। फिर वो कहते हैं कौड़ी के भाव बिकता है, मंदा बिकता है, और हमें कभी कभी फेंकना भी पड़ता है। तो ये जो है रणनीति, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। बढ़िया सीड का आलू, बढ़िया आलू को जो है आपको करना है, कम मात्रा में करना है, अधिक पैदावार करनी है, क्वालिटी को बेहतर बनाना है, फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड का ज़रूरत के हिसाब से प्रयोग करना है, क्योंकि उसकी क्वालिटी बेहतर रहेगी तो उसकी जो स्टेबिलिटी है ना, स्टोरेज कैपेसिटी वो भी बढ़ेगी, और उसके अंदर टेस्ट भी बढ़ेगा, और निश्चित रूप से अच्छी रेटों में बिक्री होगा। इसी के ऊपर आज मैं एक बात और करना चाह रहा था कि बिहार के एक किसान है आशीष जी, और आशीष जी ने अमेरिका से 14 किलो बीज ला करके और एक काला आलू ला करके, ब्लैक कलर का आलू है, उसकी खेती शुरू की है। इसकी ये बहुगुणी आलू बताया गया किसान भाइयों, और इनका बीज पर जो खर्चा हुआ था वो 1500 रुपये किलो के हिसाब से खर्चा हुआ है। तो 1500 रुपये किलो के हिसाब से ये 14 किलो आलू लाए, और अब इन्होंने इसकी पैदावार की है, और इनका जो लक्ष्य है वो 300 से 500 रुपये प्रति किलो बेचने का लक्ष्य है। तो इस तरह की वैरायटी हमें खोजनी चाहिए, और हमें भी कम मात्रा में अधिक लाभ हो, कम जमीन गिरे, कम मेहनत लगे, कम खर्चा आए। हमें दूसरों को पैसे वाला नहीं बनाना है, हमें स्वयं अपने लिए काम करना है। तो इस तरह की बढ़िया बढ़िया वैरायटियों का हमें चयन करना है और बढ़िया मार्केट ढूंढना है। तो ये मुझे इसलिए आपको एक प्रोत्साहित करने वाली खबर के रूप में इसका मैंने प्रयोग किया था, बताने का सोचा। अब एक जो खबर जो मैं बता रहा हूँ, लेट ब्लाइट को स्वतः मारने वाली एक वैरायटी का पर रिसर्च जारी है पेरू के अंदर। तो इसको रोकने के लिए CIP इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है, और वहाँ के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए क्या किया है कि पहाड़ी क्षेत्र के अंदर स्वतः उत्पन्न होने वाली, वहाँ के पेरू में, क्योंकि एक पहले शुरुआत में पहाड़ी किस्म की ही जो है खेती हुआ करती थी, लोग खेती नहीं करते थे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जो वन करेला या जो ककोड़ा लोग कहते हैं, इसकी खेती पहले मैंने खुद देखा है। मैं राजस्थान के बांसवाड़ा में रहता था, और वहाँ पर जंगल से ला करके हम खाते थे, बहुत ही टेस्टी हुआ करता था, ज़बरदस्त। मुझे तो समझ लो बहुत टेस्ट लगता था, जंगल से लाके खाया करते थे। और वहाँ पर 1-1-2 किलो खरीदने के लिए और लोग बैठ जाते थे सड़कों पर, और आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी जंगल से तोड़ करके उनको बेचते थे, और वो काफ़ी मात्रा में उसको इकट्ठा करके वहाँ से बाहर के लिए सप्लाई करते थे कुछ व्यापारी लोग। और आज इसकी जगह जगह खेती की जा रही है, तो वो अब खेती में उतना टेस्ट नहीं बचा। अब आज के में वो हम जो खाते हैं उसमें टेस्ट नहीं। इसी तरह जो आलू, और वो जंगल में कोई बीमारी, कोई रोग, कीड़ा कीटाणु बिल्कुल नहीं आता था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और आज हम देखते हैं कि फसलों में तमाम बीमारियां होती हैं, और उसको बीमारी में बचाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्च करना पड़ता है। तो उसी तरह से जंगली प्रजातियों से क्रॉस हाइब्रिड करा करके, और ये रिसर्च किया जा रहा है कि लेट ब्लाइट को स्वतः ही आलू खत्म कर दे, ऐसी वैरायटी हम पैदा करें। तो इस तरह की एक वैरायटी इन्होंने पैदा की है अधिक प्रतिरोधक क्षमता वाली क्रॉस ब्रीडिंग से। इसका नाम है माटिल्डे, और ये धीरे धीरे मार्केट में आ जाएगी, और इस पर अभी काम चल रहा है। और इसी तरह से धान में भी स्वतः बीमारियों को ख़त्म करने के लिए वैरायटी का काम जो चल रहा है वो कोलंबिया के अंदर चल रहा है। हमारे देश में भी बहुत काम हो रहे हैं इस पर। तो ये आने वाले समय में हम किसान भाइयों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन साबित होगा। अगर हमें इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का खर्चा कम कर दिया जाए, तो वो उसमें जो जहर जा रहा है वो हमारे मानव शरीर, न केवल मानव शरीर बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी हानिकारक साबित हो रहे हैं। फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड हमारी भूमि के लिए भी हानिकारक साबित हो रहे हैं। तो इस सब से अगर बचाव हो जाएगा तो निश्चित रूप से बेहतरीन
क्वालिटी और बेहतरीन स्वास्थ्यप्रद क्वालिटी की पैदावार आने वाले समय में होगी। और इसी तरह से हमें नई नई वैरायटियों को ढूंढ करके कम लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। और हाइब्रिड के चक्कर में और बहुत ज़्यादा पैदावार के चक्कर में हम तमाम ऐसी वैरायटियाँ लगा लेते हैं जिनका तो उनमें टेस्ट होता है और बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं और फिर उसका हम मार्केट में अच्छा रेट भी नहीं ले पाते। अब तो ठीक है, कम पैदावार है तो सबका रेट मिल रहा है, लेकिन पिछली बार जो आपने देखा था कुफरी मोहन भी इस समय बहुत ख़राब हो रहा है दोस्तों। जो साउथ में जा रहा है ना, उसमें बहुत नुकसान जा रहा है। तो अब व्यापारी कुफरी मोहन को नहीं खरीद रहे। इस तरह से ही पुखराज वैरायटी एक निश्चित समय तक चलती है, केवल बढ़िया वैरायटी चलती है तो 3797, कोलंबा, बासा, चिप्सोना, सूर्या, ये वैरायटी चलती हैं, हॉलैंड ये चलती हैं। तो इनके और अच्छी जो भी समय आने पर अच्छी वैरायटियाँ आए तो उन्हीं का हमें उत्पादन करना है। आने वाले समय में हमें इस पर विशेष ध्यान रखना है। नया सीड, नई वैरायटी, लिमिटेड क्वांटिटी, बढ़िया क्वालिटी, इस पर हम ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से मार्केट में हम एस्टैब्लिश कर पाएंगे। इंदौर के भाव की बात करें तो आज 2000 के आसपास पैकेट की आवक है। एक्स्ट्रा सुपर आलू 25 रुपये किलो तक बिका है वीवीआईपी क्वालिटी का, और नॉर्मल आलू 23 से 24 रुपये किलो, हल्का आलू 20 से 22 रुपये किलो बिका है। गुल्ला 15 से 18 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का, और चिप्सोना 22 से 23 रुपये किलो, यूपी का 3797 20 से 22 रुपये किलो, और 302 आलू 18 से 20 रुपये किलो, छटन 1000 से 1400 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुई है। जयपुर मंडी में 45 से 50 के बीच आवक बनी हुई है, और 21 से 22 रुपये किलो बढ़िया आलू एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का एक आध लोट 23 तक जा रहा है। और हाइब्रिड आलू जो है 302 19 से 20 रुपये किलो, कुफरी मोहन 17 से 18 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। ये अगर हम जून की बात करें 2023 की, तो जून 2023 में इस समय 38 से 40 गाड़ियों के बीच में आवक थी, और रेट थे 208 रुपये से 11 रुपये किलो के। और इस समय बारिश का दौर जारी था, हल्की फुल्की बारिश होना शुरू हो गई थी, लेकिन आप रेटों की तुलना करें इस समय 8 से 11 का, और आज जो रेट है वो इसके दूने से भी ज़्यादा का है। तो निश्चित रूप से इस वर्ष किसान भाइयों के लिए बढ़िया है। हॉलैंड आलू 23 से 24 रुपये किलो तक बिक्री हो रहा है यहाँ पर। जोधपुर में 21 से 22 रुपये किलो 3797 आलू, हल्का 19 से 20 रुपये किलो। अहमदाबाद में भी 29 से 30 गाड़ियों की आवक है। बादशाह आलू 26 से 27 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो। कोलंबा 28 से 29 रुपये किलो, हल्का 26 से 27 रुपये किलो। पुखराज 20 से 22 रुपये किलो, हल्का 19 से 20 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। अब मुंबई की बात करें किसान भाइयों, तो मुंबई में आज 38 गाड़ियाँ हैं, 22 से 23,000 पैकेट की आवक है। अगर रजिस्टर्ड आवक की बात करें तो 19,221 पैकेट की है, लेकिन बाद में भी कुछ गाड़ियाँ आ जाती हैं। यूपी का 23 से 24 रुपये किलो, हल्का आलू 21 से 22 रुपये किलो। एमपी का ज्योति 25 से 27 रुपये किलो, हल्का 22 से 24 रुपये किलो। हाइब्रिड 19 से 20 रुपये किलो के रेट से यहाँ पे बिक्री हो रहा है। पुणे मंडी में 18 गाड़ियाँ नई, 5 बैलेंस मिलाकर के 23 गाड़ियाँ हैं। 3797 आलू 22 से 23 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 24 रुपये किलो, हल्का 20 से 21 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू 18 से 20 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। मैसूर मंडी में 6 गाड़ियाँ, कुछ बैलेंस भी हैं। यूपी का आगरा का 37,000 आलू 24 से 25 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो। एलआर आलू 30 से 32 रुपये किलो, हल्का 28 से 29 रुपये किलो के रेट से यहाँ पे बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में 27 से 28 रुपये किलो यूपी के आलू के रेट है। एक्स्ट्रा सुपर 29 से 30 रुपये किलो, बहुत कम मात्रा में एक आध लॉट बिक्री होता है। और एवरेज और हल्का आलू 24 से 25 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी में 30 से 32 गाड़ियों की आवक है। यूपी का 37,000 26 से 28 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो। कोलार का ज्योति 39 से 40 रुपये किलो, हल्का 37 से 38 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। हैदराबाद मंडी में 28 गाड़ियाँ नई हैं, 7 बैलेंस मिलाकर के 35 गाड़ियाँ हैं। और 302 आलू 26 से 27 रुपये किलो, हल्का 23 से 24 रुपये किलो। 37,000 24 से 25 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो। कुफरी मोहन 19 से 21 रुपये किलो, हल्का 17 से 18 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। पटना मंडी में यूपी का लाल आलू 22 से 23 रुपये किलो, हल्का 20 से 21 रुपये किलो। सफ़ेद आलू 20 से 21 रुपये, हल्का 18 से 19 रुपये किलो। और टोटल नई 5 गाड़ियाँ हैं, 3 बैलेंस मिलाकर के 8 गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। और जो है रेट सामान्य है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में वेस्ट बंगाल का लाल आलू 24 से 25 रुपये किलो, यहाँ पर ज़बरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। और हल्का 22 से 23 रुपये किलो, यहाँ पर भी 9 नई और 3 बैलेंस मिला करके 12 गाड़ियाँ हैं। ज्योति की बिक्री 21 से 22 रुपये किलो में हो रही है, हल्का 19 से 20 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। तो किसान भाइयों, ये थे आज के आलू के भाव। और आलू की बिक्री धीरे धीरे करते रहिए, रोकने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे रेट बढ़ेंगे तब भी बिक्री कीजिएगा। रेट जो है अब नई सरकार का गठन हो जाएगा 9 तारीख या 11 तारीख तक, और काफ़ी उठापटक हो सकती है। कोई भी नृप कोई भी हो, हमें का हानि वाले सिद्धांत पे आप काम करिए सभी, लेकिन अपनी आवाज़ को हमें हमेशा बुलंद रखना है, अपनी मांगों को जारी रखना है। किसान भाइयों को
आने वाले टाइम में कोई भी सरकार बने, चाहे पुरानी बने चाहे नई बने, इनके लिए आमदनी दुगनी करने की कहे न करे, ऐसी हम आशा करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगल।